हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये जो वर्कशीट है आपके लिए ये 24 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें आपको फॉर्म दी गई है डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो आज की जो पोम है आपकी उसका टाइटल क्या रहेगा? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। और ये जो पोम है आपकी ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही फेमस जो है पोएट हैं। आप कह सकते हो कि वन ऑफ द सेलिब्रेटेड फिगर इन अमेरिकन पोइट्री। अमेरिकन पोइट्री के ये एक बहुत ही रिमार्केबल फिगर हैं। लेकिन इनका जो वर्क इनका पब्लिश हुआ वो अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में हुआ था। और ये रियलिस्टिक पोइट हैं। रियलिस्टिक पोइट क्या होता है कि इन्होंने जो भी ये लिखते थे उनका कहीं ना कहीं रिलेशन आपकी हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसीलिए ये रियलिस्टिक बहुत रिमार्केबल पोइट हम इनको कहेंगे। अमेरिकन पोइट थे। सो इनकी जो पोएम है, ये जो पोम है इनकी डस्ट ऑफ स्नो, ये बहुत ही एकदम फेमस जो है आप कह सकते हो कि वो इनकी ये पोम है। इसमें क्या समझाया गया है? इसमें बताया गया है कि हम किस तरह से अपने आप ही धारणा बना लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने आप कहीं काम के लिए जा रहे हो, किसी ने छींक दिया है तो आप सोचोगे कि अब काम अच्छा नहीं होगा। हमने पहले ही धारणा बना ली, चाहे उस दिन हमारे बहुत सारे काम अच्छे हो जाएं, लेकिन हमारे दिमाग में पहले ही बैठ जाता है कि आज तो काम अच्छा नहीं होगा। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई, धारणा बना ली आज तो बिल्कुल कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो ये जो धारणाएं हैं इनके ऊपर जो है यहाँ पे जो पोम है आपकी इसमें बताया गया है। क्लियर। तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन जो दी गई है वो क्या है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे क्रो जो है ये डेथ को सिग्निफाई करता है, सैडनेस को सिग्निफाई करता है। यानी एक तरह से क्रो को देखते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी आ जाती है। क्लियर। इसी तरह हेमलॉक ट्री जो है ये क्या है? ये एक पॉइजनस ट्री है जिसके वाइट फ्लावर होते हैं। तो ये भी जो है एक नेगेटिविटी सोरो को ही सिग्निफाई कर रहा है, दुख को ही सिग्निफाई करता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो क्या बता रहे हैं कि सपोज जो पॉइंट है वो कहीं से जो स्नोई एरिया है, हिली एरिया है जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे मे बी खड़े हों ट्री के नीचे या वहाँ से गुजर रहे हों। तो क्या हुआ कि एक क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन यानी गिरा दी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है कि स्नो जो है वो छोटे छोटे पीस जो है स्नो के जो गिर जाते हैं। क्लियर। आप ये कह सकते हो ना कि टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनको गिरना यहाँ पे डस्ट कहा गया है। डस्ट का मतलब यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं है, डस्ट का मतलब है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको कहा गया है। कि एक हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी को सिग्निफाई कर रहा है और क्रो भी, कि हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है और उसने मेरे ऊपर जो है क्या गिरा दी? टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो है वो मेरे ऊपर गिरा दिए। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब एकदम से जो है जो पॉइंट है फ्रॉस्ट वो क्या बताते हैं कि एकदम से मेरे मूड के अंदर चेंज आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि बिल्कुल वो तो होना ही था। क्यों? क्योंकि क्रो ने गिराया, फिर ऊपर से हेमलॉक ट्री भी है। क्लियर। यानी एक पूरी तरह से पूरा दिन खराब जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉइंट कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि उन्होंने मेरे कुछ दिन के कुछ पल जो है वो मेरे पूरा दिन, आप कह सकते हो कि क्रो ने पूरा दिन खराब होने से मेरा बचा लिया। यानी यहाँ पर पोइट जो है वो क्रो को या हेमलॉक ट्री को वो उसको नेगेटिविटी के साथ नहीं देखते, वो उसको सैडनेस के साथ जो है उसको सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया था, कि जो है मेरा मूड ख़राब था, लेकिन जब मेरे ऊपर इस तरह से हेमलॉक ट्री से और वो भी क्रो ने डस्ट पार्टिकल गिराए, स्नो के पार्टिकल गिराए, तो मेरा पूरा दिन खराब होने से बच गया। क्लियर। तो ये जो है इसमें बताया गया है। सो बाकी जो पोएम है जो उसके स्टेंजा हैं वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है।
फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड गिवन यू। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, क्रो, मी, हार्ट एंड मूड। अब इनके जो राइमिंग वर्ड हैं, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, तुकबंदी वाले शब्द जो होते हैं, क्लियर, तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, क्रो दिया गया है। तो क्रो का जैसे देखिए तुकबंदी वाले अगर आप देखें तो क्रो जो है किससे मिल रहा है, क्रो स्नो से, मी जो है वो ट्री से, हार्ट जो है वो पार्ट से, यानी साउंड जो बोलने की साउंड है ना वो सेम होनी चाहिए। मूड किससे है, रूड से। तो आप लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे आप क्रो जो है वो किससे कर रहा है, क्रो जो है हमने अभी देखा क्रो स्नो से, क्लियर है। तो क्रो जो है यहाँ पे आप लिख देंगे क्रो स्नो। उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखिए क्रो जो है इसको आप करोगे स्नो, मी किससे हो जाएगा, मी हो जाएगा ट्री, राइमिंग वर्ड ट्री। हार्ट जो है वो किससे हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा पार्ट, PART पार्ट। एंड मूड हो जाएगा रूड, RUED रूड, क्लियर है। तो इस तरह से ये राइम जो है वर्ड आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये फर्स्ट टास्क हो गया आपका। अब हम करेंगे सेकंड। देखिए क्या दिया गया है, फाइंडिंग द राइम स्कीम। तो आपको क्या करना है, राइम स्कीम फाइंड करनी है। लुक एट द लास्ट साउंड इन द लाइन, लेबल एवरी न्यू एंडिंग साउंड विद अ न्यू लेटर एंड देन व्हेन द सेम साउंड अकर इन द नेक्स्ट लाइन यूज़ द सेम लेटर। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से राइमिंग जो है आपको पैटर्न ढूंढना है। अब देखिए क्रो है तो क्रो को हमने मान लीजिए, अब देखिए द वे अ क्रो, क्रो को हमने ए दे दिया। शुक डाउन ऑन मी, तो इसको हमने मी है ना, तो इसको हमने बी का नाम दे दिया क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, क्रो की साउंड अलग है, मी की साउंड अलग है। द डस्ट ऑफ स्नो, अब स्नो किससे मिल रहा है, क्रो से मिल रहा है ना, क्रो स्नो, तो इसको भी हमने ए का नाम दे दिया। इसी तरह फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ट्री किससे मिल रहा है, मी से मिल रहा है, तो ये क्या है, इसको भी, इसको अब हमने, ये मी से मिल रहा है ना, तो इसको हमने बी का नाम दे दिया। तो ये पैटर्न जो है ये क्या बन गया, ये पैटर्न बन गया ABAB, क्लियर है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया ABAB। तो अब देखिए हमारे को क्या दिया गया आगे, सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द स्टेंजा फर्स्ट एंड ट्राई टू फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द अबव पोएम। तो हमने स्टेंजा फर्स्ट में देखा कि राइम स्कीम क्या बन रही है, ए ऑप्शन दिया गया है AABB, बी ऑप्शन है ABAB, सी ऑप्शन है ABCD और डी ऑप्शन है ABBA। तो हमने अभी जब राइम स्कीम देखी तो क्या है ABAB, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट डस्ट ऑफ स्नो इज। आपको ये गिवन पिक्चर जो है ये देखनी है और इसमें आपको बताना है कि ये डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है। ऑप्शन ए डस्ट मिक्स विद स्नो, ऑप्शन बी ड्रॉपिंग ऑफ द क्रो, ऑप्शन सी स्नोफॉल एंड डस्ट स्टॉर्म एंड ऑप्शन डी है टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो क्या है डस्ट ऑफ स्नो, हमने पढ़ा डस्ट धूल मिट्टी तो नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो स्नो है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट देखिए, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हेमलॉक ट्री इज़ फोकस्ड बाय द पोइट। तो पोइट ने हेमलॉक ट्री की जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को फोकस किया है। ए फ्रूट बेयरिंग ट्री है, बी पॉइजनस ट्री है, सी अ शेडी ट्री एंड डी एन ओल्ड ट्री। तो यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है उसके बारे में बताया गया है कि वो सौरो और वो आप कह सकते हो कि दुख का, एक तरह से दुख को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है, पॉइजनस ट्री है, क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा बी। नंबर 5 है, द पोइट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रूड। यहाँ पे रूड का मतलब क्या है कि इंजॉय करना है, या रूड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट है, या सीक रूल्ड है, या कॉन्क्यूर्ड है। तो यहाँ पे ऑफ अ डे आई हैड रूड इसका मतलब क्या है, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी एक तरह से उसने पूरा दिन जो पछतावे में बिताया, ठीक है, हेल्ड इन रिग्रेट, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।